तो 8th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें कि हम सूर्या को देखते हैं जो कि मुंबई आ चुका था और वो नागा को मारकर एक जगह पर दफनाने वाला था, इसलिए वो उस जगह की खुदाई करवा रहा होता है। और जब वो लोग खुदाई कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर राणा आ जाता है जो कि उन्हें एडवांस पेमेंट देता है। यहाँ पर सूर्या अपनी पेमेंट को चेक करता है, जिसके बाद वो राणा से कहता है कि नागा को कोई भी मार सकता था, उसके टच में कई सारे पावरफुल लोग हैं, तो उसने नागा को मारने के लिए मुझे ही क्यों चुना। जिस पर कि राणा सूर्या से कहता है कि मैं नागा को ऐसे इंसान से मरवाना चाहता हूं जो कि नागा से मेरी जितनी ही नफरत करे। अगले सीन में हम राणा को देखते हैं जो कि अपने बेटे एनी को लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर एनी उदास था क्योंकि उसने सारे दोस्तों को बता दिया था कि आज की पार्टी में प्रिंस रेड्डी आने वाला है, लेकिन वो तो हमेशा नहीं आता है। यहाँ पर राणा अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि प्रिंस रेड्डी आज की पार्टी में जरूर आएगा, यहाँ तक कि वो तुम्हारे साथ ही पार्टी में जाएगा। यहाँ जफा के घर पर हम जफा को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है और न्यूज के द्वारा उसे पता चलता है कि महाराज आज मुंबई आ चुका है। और ये देखकर जफा का दिमाग खराब हो जाता है और वो ढेर सारी शराब पी लेता है। और यहाँ यही हाल प्रिंस का भी था, लेकिन किसी और वजह से। थोड़ी देर के बाद जब राणा यहाँ पर आता है तो प्रिंस यहाँ पर राणा को बताता है कि पार्टी में मंदिरा के साथ जो उसकी गंदी वीडियो बनी थी वो मुकेश ने हैक कर ली है और अब वो उसे ब्लैकमेल करना चाहता है। तो राणा यहाँ पर सबसे पहले मुकेश के पास ही कॉल करता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे कितना रुपए चाहिए। तो मुकेश उन्हें बताता है कि उसे 3 करोड़ रुपए चाहिए। तब राणा उसकी बात मान जाता है। साथ ही यहाँ पर मुकेश राणा से ये भी कहता है कि ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना क्योंकि अब उसके पास प्रोटेक्शन के रूप में बॉडीगार्ड भी है। तब यहाँ पर प्रिंस राणा से कहता है कि हम मुकेश को पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम जब उसे पैसे देंगे तब भी वो वीडियो डिलीट नहीं करने वाला और वो हमेशा ब्लैकमेल ऐसे ही करता रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम सुरेश को देखते हैं जो कि बार बार एजाज शेख के पास कॉल किए जा रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने ही ऑफिस में एजाज शेख के बारे में पता करता है कि उसकी लास्ट एंट्री कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी एजाज शेख की कोई भी एंट्री नहीं थी। और वहाँ जफा के घर पर नागा आता है। नागा यहाँ पर जफा से कहता है कि आज उसके घर तारा आंटी आने वाली है, इसलिए उसे घर से बाहर रहना होगा। लेकिन जफा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा था और नशे की हालत में भी था क्योंकि उसने टीवी पर महाराज जी को देख लिया था मुंबई आते हुए। तो जफा तो यहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर तारा आंटी आ जाती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं राणा को जो कि एक पार्किंग में था और वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के सारे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डालता है क्योंकि यहीं पर मुकेश आने वाला था और राणा ने एक प्लानिंग भी कर ली थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुकेश और उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और यहाँ पर राणा पहले से ही मौजूद था, तो वो तेज रफ्तार में कार चलाते हुए लाता है और उसके बॉडीगार्ड को उड़ा ले जाता है। जिसके बाद वो मुकेश के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ता है। वो उससे कहता है कि अगली बार अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इस कार के नीचे उसकी पूरी फैमिली होगी। ये सुनने के बाद मुकेश पूरी तरह से डर जाता है। अब आगे हम राणा को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि आज रात को उसे तैयार रहना होगा क्योंकि वो इस सारा मामला निपटा देगा, क्योंकि आज उसे उसके बेटे के साथ पार्टी में जाना था। अब अगली सुबह हम ओबी को देखते हैं जो कि राणा के घर पर आता है। नैना दरवाजा खोलती है और नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओबी उनके घर क्यों आया है। जिसके थोड़ी देर के बाद राणा ओबी के पास आता है। ओबी राणा से कहता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है और वो उसके साथ है। यहाँ रात को नागा और तारा जब साथ में थे तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सूर्या आ जाता है गन लेकर और दोनों को वो गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ राणा का बेटा एनी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुका था और राणा और नैना भी तैयार हो चुके थे क्योंकि वो आज डेट पर जा रहे थे। और राणा यहाँ पर जब अपने घर से बाहर आता है तो बाहर वो सूर्या के साथ काम करने वाले सलीम को देखता है। सलीम से वो कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर कि वो उससे कहता है कि सूर्या ने मुझसे कहा है कि काम बस होने ही वाला है और काम होते ही वो उससे पैसा ले ले। यहाँ दूसरी तरफ सूर्या नागा और तारा को एक अनजान जगह पर ले जा रहा होता है। तारा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये एक बहुत बड़े गुंडे हैं। और यहाँ राणा और नैना रेस्टोरेंट में आ चुके थे खाना खाने के लिए। राणा काफी खुश लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से राणा की नजर पड़ती है सलीम पर। उसे देखकर उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। वो तुरंत ही सलीम के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो क्योंकि काम होने के बाद वो पैसे दे ही देगा। दरअसल राणा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी फैमिली को कोई स्टॉक करे। यहाँ सूर्या नागा और तारा को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि सूर्या ने खुदाई करवाई थी। यहाँ पर तारा सूर्या से कहती है कि उसका एक्स हस्बैंड बहुत ही अमीर आदमी है, उसे जितना पैसा चाहिए वो दे सकती है। यहाँ पर तारा सूर्या को 3 करोड़ रुपए देने की बात कहती है।
तो सूर्या उससे कहता है कि वो मुझे कार में मिले। और जब तारा कार की तरफ बढ़ने लगती है तो यहाँ पर सूर्या तारा को गोली मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर नागा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब सूर्या नागा को भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले नागा सूर्या से कहता है कि उसने उसका 1 करोड़ रुपए चुराया था, उसके चक्कर में वो उसे मार रहा है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आखिर नागा ने सूर्या की दिया को मारा था। लेकिन यहाँ पर नागा सूर्या से बताता है कि उसने दिया को नहीं मारा है, बल्कि उसे तो प्रिंस ने मारा है। लेकिन ये ना सुनते हुए सूर्या नागा को गोली मार देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। यहाँ दूसरी तरफ राणा जब रेस्टोरेंट से निकलता है तो बाहर उसे सलीम मिलता है। सलीम यहाँ पर राणा को बताता है कि काम हो गया है और उन लोगों ने नागा को मार दिया है। वो उसकी मरी हुई तस्वीर भी उसे बताता है, जिसके बाद राणा सलीम को पैसे दे देता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राणा अपने जब घर आ रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता को ही मरवा दिया था। और यहाँ राणा का बेटा एनी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो आज पार्टी में प्रिंस रेड्डी के साथ जाने वाला था और वो प्रिंस रेड्डी को पिकअप करने के लिए भी जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम तेज को अपने स्टूडियो में देख पाते हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद ऐना आती है। ऐना यहाँ पर तेज को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और अब वो अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद वो रात साथ में गुजारते हैं। और दूसरी तरफ हम जफा को देखते हैं, जिसे कि महाराज के बारे में पता चल गया था, जो कि कार से कहीं पर जा रहा होता है। और जब वो कहीं से जा ही रहे होते हैं कि तभी जफा उनके ऊपर गन तान देता है, जिसके कारण उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और एक ट्रक के सामने आ जाती है, जिससे कि उनका एक तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर नैना और राणा जब अपने घर पहुंचते हैं तो घर पर वो देखते हैं कि जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है। उन्हें लगता है कि शायद नित्या के साथ रेहान कमरे में है, इसलिए वो तुरंत ही जब अपने घर में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि रेहान नहीं बल्कि उनके घर में तो नागा है, जो कि सूर्या की गोलियों से बच गया था। दरअसल सूर्या ने नागा को मारा ही नहीं था। जिसके बाद नागा राणा से कहता है कि उससे ये उम्मीद नहीं थी, वो उसे फैमिली समझता था और आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो उसे फैमिली ही नहीं मानता है। लेकिन राणा के हिसाब से नागा ने इतनी गलतियां की है कि वो उसे बता भी नहीं सकता। जिसके बाद हम सूर्या को देखते हैं, जो कि प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो अपने बेबी को खिला रहा था। सूर्या यहां पर प्रिंस से कहता है कि उसे मालूम चल गया है कि आखिर दिया को किसने मारा था, और सूर्या के साथ नागा भी था और वो उससे कहता है कि हम तुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम एनी को देखते हैं, जो कि प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंच चुका था। वो ब्लॉग को शूट भी कर रहा था और जैसे ही वो प्रिंस रेड्डी के कमरे की तरफ बढ़ता है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रिंस रेड्डी को फांसी पर लटका हुआ देखा है। और जब ये बात राणा को मालूम पड़ती है तो वो तुरंत ही प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने बेटे को संभालता है, क्योंकि वो सदमे में जा चुका था। और राणा यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसरों से भी बात करता है। वो पुलिस ऑफिसर राणा को बताते हैं कि कोई भी सबूत नहीं है, सीसीटीवी फुटेज भी क्लियर है, उन्हें एक बहुत बड़ा बॉलीवुड स्कैंडल लग रहा है। तभी राणा को याद आता है कि प्रिंस रेड्डी का बेबी भी अंदर है। वो तुरंत ही अंदर जाता है और जहां पर कि वो देखता है कि बेबी एकदम सेफ है। जिसके बाद राणा अपने बेटे एनी को लेकर जब अपने घर जाता है तो घर पर उसके पास सूर्य का कॉल आता है। सूर्य यहाँ पर राणा से कहता है कि प्रिंस को मैंने मारा है, क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि दिया को उसने ही मारा था, और उसे ये भी मालूम चल गया है कि उस मर्डर में तुम्हारा भी हाथ था और प्रिंस रेड्डी को तुमने ही बचाया था। जिसके अगले सीन में हम जफा को देखते हैं, जो कि खून में लथपथ था। वो तेज के स्टूडियो में पहुंचता है, जहां पर कि तेज हैना के साथ रात गुजार रहा होता है। जैसे ही तेज यहां पर पहुंचता है तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।